एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ये इक्वेशन क्या बताती है और कैसे बनी है, हम कंसेप्चुअली यही समझेंगे ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े कि एसेट होता है इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। आपको पता होना चाहिए ये बनी कैसे। हमने इक्वेशन सिर्फ पढ़ी है, बहुतों ने ये समझी नहीं है। हर एसेट के पीछे ना दो क्लेम होते हैं। ये जो आपका लेफ्ट साइड एसेट दिख रहा है ना, कुछ भी है, मान लो हमारी कंपनी में मशीन है एक एसेट, इसके पीछे दो क्लेम है। भाई किसके क्लेम है, और मैं क्लेम वर्ड ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ। इसके पीछे क्लेम होता है एक इक्विटी वालों का और एक ये फिक्स लायबिलिटी वालों का। अब इसको थोड़ा हम डीप में समझते हैं। राइट साइड में मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, इस इक्वेशन में ना सोर्स ऑफ फंड होते हैं कि कंपनी में पैसा आया कहाँ से। ये वाला जो है इक्विटी और ये जो लायबिलिटी वाला है, मान लो कंपनी के पास 1 लाख रुपए की मशीन है, तो ये 1 लाख रुपए की मशीन कंपनी ने खरीदी, पर सोर्स ऑफ फंड क्या है इनका, इस इक्वेशन के थ्रू हम वही तो समझाना चाहते हैं। ये वही तो है इक्वेशन, सोर्स ऑफ फंड बता रही है और कहाँ यूटिलाइजेशन हुई उस पैसे की। इक्विटी वालों ने मान लो 60,000 रुपये लगाए, लगाए मतलब दिए कंपनी को, ये हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा है। ये लायबिलिटी वाले ये कौन होते हैं, ये बैंक और डिबेंचर्स वाले होते हैं। मान लो इन्होंने 40,000 रुपीज़ कंपनी में लगाए हैं और कंपनी ने इनसे उठाए हैं। ये हो गए हमारे दो सोर्स ऑफ फंड। ये 40,000 आया कहाँ से, हो सकता है ये बैंक से लिया हो कंपनी ने, हो सकता है ये डिबेंचर से लिया हो कंपनी ने। डिबेंचर्स मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। और ये इक्विटी होल्डर, इक्विटी होल्डर्स शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे। ये वाला पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से लिया है। तो हमने सोर्स दिखाया ना इस इक्वेशन की मदद से, यही है पूरी इक्वेशन। ये इक्वेशन बताती है कि पैसा कहाँ से आया, ये जो राइट हैंड साइड में हिस्सा है, और लेफ्ट हैंड साइड में है कि वो पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ, जो कि 1 लाख था। अब 40,000 रुपये बैंक से आए, डिबेंचर से आए, शेयर होल्डर से आए, 60,000 रुपीज़ मिल के हो गए ये 1 लाख रुपये आपके। ठीक, यही तो है लेफ्ट साइड। और इसी से एसेट्स खरीदे हैं। मान लो कोई मशीन खरीद ली कंपनी ने, कोई बिल्डिंग बाय की है। ठीक, ये है पूरी की पूरी इक्वेशन। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं यहाँ पे, कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, एक तरह का ना कागज, मान लो A4 साइड शीट का, उस पर सब कुछ लिखा होगा। तो मान लो 10 साल के लिए कोई कंपनी ने किसी को ये डिबेंचर इशू किया, एक पर्सन को, वो क्या करेगी 10 साल तक हर महीने उसको इंटरेस्ट पे करेगी, और एंड में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट का रीपे होगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होगा। ये होते हैं डिबेंचर। तो ये जो हमारी है ना, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको इस पर। ये जो लायबिलिटीज़ होती है ना हमारी इसमें, ये जो लायबिलिटी है ये हमारी फिक्स्ड है। अब इसका मतलब क्या है फिक्स लायबिलिटी का, और जो इक्विटी वाला पोर्शन होता है ये हमारा रेसिडुअल क्लेम होता है इनका। अब मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि हर एक एसेट पे दो क्लेम होते हैं उसके पीछे। दो क्लेम का मतलब क्या है, एक तो इक्विटी वालों का क्लेम होगा, लायबिलिटी वालों का क्लेम होगा। मैं क्यों ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ क्लेम वाली। पैसा लगाया, एक तो इक्विटी वालों ने लगाया, कौन होते हैं, जिनको कंपनी ने शेयर इशू कर रहे होते हैं, और एक होते हैं लायबिलिटी वाले जैसे बैंक और डिबेंचर। अब ये होती है लायबिलिटी वाला, ये जो पोर्शन ये होती है फिक्स्ड लायबिलिटी। कल को कंपनी रैप अप हो रही है, बैंक करप्ट हो रही है, आप भाग नहीं सकते, आपको इनको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। ये आपका कंपलसरी क्लेम है। अगर आपने ये पैसा नहीं दिया, ये आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेंगे। पर इक्विटी को रेसिडुअल क्लेम कहा जाता है। क्यों भाई रेसिडुअल क्लेम कहते हैं, जो भी सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद बच जाता है कंपनी पे, इक्विटी होल्डर्स का सिर्फ उतने पे ही क्लेम होता है। मान लो ये जो हमने यहाँ पे 40,000 रुपये थे ना हमारे, ये हमने ये चुका दिए, हमने ये चुका दिए। कंपनी के पास अभी फंड है सिर्फ, मान लो कंपनी के पास टोटल एसेट्स वर्थ ऑफ हैं 60,000 के बस, और कुछ नहीं, इतने की वैल्यू के एसेट्स हैं कंपनी के पास फ़िलहाल। अब 40,000 के एसेट्स बेच के हमने फिक्स लायबिलिटी वालों का तो पैसा चुका दिया, अब बचे कंपनी के पास ओनली 20,000 रुपीज़। थोड़ा घोच पोच हो गया, इग्नोर करना, समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कंपनी के पास सिर्फ रह गए हैं 20,000 रुपये। अब इस 20,000 रुपये पे ही इक्विटी वालों का
क्लेम हो सकता है, बाकी नहीं। रेसिडुअल क्लेम कहेंगे। और इसको जो लेफ्ट ओवर हो गया, क्या लिखा है इसमें मैंने, दे रिसीव व्हाट रिमेन्स ऑल आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज़ आर पेड। सारी की सारी लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद जो बच जाता है, जैसे इस केस में हमारे पास 20,000 रुपये बच गया, बस इसी पे है इक्विटी वालों का क्लेम। इसी को कहते हैं हम रेसिडुअल क्लेम। अब आपको पता है फिक्स्ड क्लेम में भी अंतर पता है और रेसिडुअल क्लेम में भी अंतर पता है आपको। लाइबिलिटी आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, पर इक्विटी वालों के केस में क्या होता है, डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कंपनी की, क्या देना है क्या नहीं देना है। उनको कोई ऐसे कोई लीगल एक्शन नहीं हो जाएगा अगर नहीं दे पाए। इसलिए इक्विटी जो होती है ना, इक्विटी को कहते हैं रिस्की, इसको कहते हैं रिस्की। ये इन्वेस्ट करना होता है रिस्की, और ये होते हैं शेयर होल्डर्स सारे के सारे। तो ये सब मिलाकर ही ये जो इक्वेशन है, ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। और आप यहाँ सब पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा है एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड क्लेम्स होते हैं, ये लाइबिलिटी वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। और रेसिडुअल क्लेम्स होते हैं वो इक्विटी वाले अपना क्लेम कंपनी पे कर सकते हैं। अब ये दोनों क्लेम तो करते हैं, इक्विटी वालों का क्लेम आ गया, लाइबिलिटी वालों का क्लेम आ गया, पर ये जो मशीन वगैरह एसेट्स है इसकी ओनरशिप ना कंपनी की ही रहती है, ठीक। दो क्लेम हो गए। और ये दोनों के दोनों जब आप करोगे ना, क्रेडिट साइड में लिखोगे, जब जर्नल एंट्री में लिखोगे ना, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। तो यही है पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट। तो आप ये लेफ्ट में भी पढ़ लीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है आपको और समझ आ जाएगा। इक्विटी होल्डर्स ऑनर्स होते हैं, ऑनर्स भी होते हैं कंपनी के, परसेंटेज मिलती है इनको कंपनी की ऑनरशिप की। और लाइबिलिटी होते हैं आपके लैंडर, बैंक हो गया, डिबेंचर हो गया, आपने कहीं और से कोई फिक्स लाइबिलिटी वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ली है इन्वेस्टमेंट, आप खुद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन का आपको मतलब बताया है। राइट साइड सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं और इनका यूटिलाइजेशन हमेशा एसेट्स में होगा, लेफ़्ट साइड वही डिनोट करती है। और ये इक्वेशन जो है हमेशा बैलेंस होगी, ये इक्वेशन जो है हमें हमेशा बैलेंस रहेगी। इसी से पता लगेगा कि सारे के सारे जो पैसे हमने इन्वेस्टर से लिए हैं वो हमने यूज़ कहाँ किए हैं। कुछ कैश की फॉर्म में पड़ा रहेगा, ज़रूरी थोड़ा ना सब कुछ यूज़ कर लें, कुछ एसेट्स मशीन की फॉर्म में पड़े रहेंगे, तो ये बैलेंस होते हैं इक्वेशन, इसलिए बैलेंस शीट में। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बाय बाय।